हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पीजी कोर्स जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। फाइनली आप लोगों का ओपन काउंसलिंग यानी कि स्पॉट राउंड का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को डिटेल से बताऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा और कंटिन्यू देखना। फाइनली हम गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब यहाँ से आप लोग को स्क्रॉल कर लेना है। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग के सामने ऐसा पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग के सामने ऐसा पेज आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग को स्क्रॉल कर लेना है। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि 20 अगस्त 2026 को रिलीज किया गया है। स्पेशल ऑफलाइन पीजी काउंसलिंग स्पॉट काउंसलिंग अगेंस्ट वैकेंट सीट्स। तो जो आप लोग का है ना स्पेशल ऑफलाइन पीजी काउंसलिंग होना है वो केवल और केवल वैकेंट सीटों पे होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग को डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है। अब प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखना। विशेष ऑफलाइन पीजी काउंसलिंग स्पॉट काउंसलिंग के लिए दिशा निर्देश। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो आप लोग का पूरा नोटिफिकेशन है ये आप लोग का इंग्लिश में दिया हुआ है, तो मैं आप लोग को हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है। बस शर्त है कि आप लोग वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखना। 1 नंबर में आप लोग को बोल रहा है ना, रिक्त सीटों के विरुद्ध विशेष ऑफलाइन पीजी काउंसलिंग स्पॉट काउंसलिंग दिनांक 25 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा। दूसरे नंबर में बोल रहा है कुछ पीजी कार्यक्रमों के कुछ विभागों में अभी भी है ना क्या है सीटें रिक्त है, इसलिए सीयूटी पीजी 2026 के माध्यम से विज्ञापित सभी पीजी स्तर के कार्यक्रमों की रिक्त सीटों को भरने के लिए विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग 25 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी। फिर यहाँ पे आप लोग को 3 नंबर में बोल रहा है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ ऐसे करते जाता हूँ, ठीक है, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए विभागवार रिक्त सीटों की सूची अनुलग्नक में दी गई है। हालांकि कोई प्रवेशित विद्यार्थी 25 अगस्त 2026 या उससे पहले अपना प्रवेश रद्द करता है तो उस सीट को भी रिक्त माना जाएगा और मेरिट के अनुसार नए रिक्त स्थान पर प्रतीक्षा टर्न अप उम्मीदवारों को 25 अगस्त 2026 को प्रवेश दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग को 4 नंबर पे क्या बोल रहा है, तो 4 नंबर में आप लोग को बोल रहा है ना, इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने सीयूटी पीजी 2026 में परीक्षा है ना नहीं दी है, परीक्षा दी लेकिन पास नहीं हुए, या सीयूटी पीजी 2026 के लिए आवेदन ही नहीं किया, वे सादे कागज पर अपना आवेदन सीयूटी आवेदन फॉर्म की कॉपी यदि उपलब्ध हो, सीयूटी स्कोर कार्ड यदि उपलब्ध हो, मार्कशीट की फोटोकॉपी तथा जाति प्रमाण पत्र यदि है ना लागू हो, संबंधित विभाग में 25 अगस्त 2026 को या उससे पहले सुबह 11 बजे तक है ना जमा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग को 5 नंबर में क्या बोल रहा है, तो आप लोग को 5 नंबर में बोल रहा है इस विशेष काउंसलिंग प्रक्रिया में नई आवेदन भी केवल रिक्त सीटों के विरुद्ध स्वीकार किए जाएंगे। इसलिए जिन उम्मीदवारों ने सीयूटी पीजी 2026 में परीक्षा नहीं दी है और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रवेश लेना चाहते हैं है ना, वो भी 25 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से पहले संबंधित विभाग में उपस्थित हो सकते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग को 6 नंबर पे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को 6 नंबर में बोल रहा है केवल ऑफलाइन काउंसलिंग में उपस्थित होने या मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करने से किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश का अधिकार नहीं मिलेगा जब तक कि वह एडमिशन नोटिस सीयूटी पीजी 2026 में निर्धारित पात्रता एलिजिबिलिटी की सभी शर्तों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरा नहीं करता। फिर यहाँ पे आप लोग को 7 नंबर में बोल रहा है
7 नंबर में आप लोग को क्या बोल रहा है, इसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ पहले, है ना। विभाग अपने विभाग में उपस्थित सभी उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार करेंगे। 25 अगस्त 2026 को विभाग द्वारा निम्नलिखित 3, है ना, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, ये आप लोग का, है ना, क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है चारों पॉइंट। पहली प्राथमिकता उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिन्होंने उसी कोर्स प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, पहले से उपलब्ध नॉन, है ना, एक्सहोटेड स्टेड मेरिट लिस्ट में मौजूद नहीं है और जिन्हें अभी तक प्रवेश का कोई अवसर नहीं मिला है। दूसरी मेरी प्राथमिकता उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिनके पास संबंधित CUET विषय टेस्ट पेपर का स्कोर कार्ड है, जिन्होंने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा के लिए मान्य किया गया है। मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद अर्थात तीसरी प्राथमिकता में विभाग उन सभी अन्य उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट तैयार करेगा जिनके पास बताई गई दोनों श्रेणियों में से कोई पात्रता नहीं है। यह मेरिट उनके UG परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी और मेरिट के आधार पर संबंधित कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है, यदि किसी उम्मीदवार के अंक समान होते हैं तो पहले से निर्धारित, है ना, टी ब्रेक फार्मूला लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं 8वें नंबर की। तो 8वें नंबर पे आप लोग को क्या बोल रहा है, प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को 25 अगस्त 2026 को सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक संबंधित विभाग में रिपोर्ट करना होगा। फिर यहाँ पे आप लोग को 9 नंबर पे क्या बोल रहा है, तो 9 नंबर में आप लोग को बोल रहा है, दस्तावेजों के सत्यापन के बाद विभाग उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जारी करेगा और उन्हें 25 अगस्त 2026 को फीस जमा करने की अनुमति दी जाएगी। सभी शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को संबंधित विभाग अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय के अंदर ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। फिर यहाँ पे आप लोग को सीरियल नंबर 10 में कहें या फिर पॉइंट नंबर 10 में क्या बोल रहा है, इसको मैं आप लोग को बता दूं। जिन उम्मीदवारों ने अपने मुख्य आवेदन फॉर्म में गलती से गलत कैटेगरी कास्ट भी भर दी है, वे संबंधित HOD को सादे कागज पर आवेदन देकर अपना CUET मुख्य आवेदन में दर्ज कैटेगरी कास्ट को बदलने का अनुरोध कर सकते हैं। संबंधित HOD ऐसी स्थिति में बदलाव की अनुमति दे सकते हैं। साथ ही उम्मीदवार अपने CUET PG आवेदन को एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग का पूरा नोटिफिकेशन हो गया। अब आते हैं पेज नंबर दूसरे पे। ठीक है, पेज नंबर दूसरा आप लोग को क्या बोल रहा है, यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं, है ना, 11 नंबर से। ऑफलाइन काउंसलिंग में कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाना है, ये आप लोग जान लीजिए। पहले दस्तावेज आप लोग को क्या क्या लेके जाना है। पहला, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, UG PG की मार्कशीट जिसमें पास होना चाहिए। जिन उम्मीदवारों के पास UG का रिजल्ट नहीं आया है उन्हें प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, है ना, PWD प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र। ठीक है, फिर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय CUET PG एप्लीकेशन फॉर्म, CUET PG स्कोर कार्ड, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यदि उपलब्ध हो। फीस जमा करने के लिए ऑनलाइन, है ना, भुगतान की सुविधा जैसे डेबिट कार्ड, गूगल पे, फ़ोन पे, इंटरनेट बैंकिंग आदि यहाँ पे लागू होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है, उम्मीदवार अपने बैंक खाते में पर्याप्त राशि रखें और जब फीस जमा करने के लिए कहा जाए तो निर्धारित समय के अंदर फीस जमा करें। समय पर फीस जमा नहीं करने पर सीट किसी दूसरे उम्मीदवार को दी जाएगी। फिर यहाँ पे आप लोग को पॉइंट नंबर 12 में बोल रहा है, पॉइंट नंबर 12 में बोल रहा है, TADA काउंसलिंग में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से कोई TADA नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग को पॉइंट नंबर 13 में बोल रहा है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी। जिस उम्मीदवार को इस प्रक्रिया में प्रवेश मिल जाता है तो उसे एडमिशन की तारीख से 4 वर्किंग डेज के अंदर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जमा करना होगा। फिर अगर 4 कार्य दिवस के अंदर TC जमा नहीं किया जाता तो एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर 14 में बोल रहे हैं, सेमेस्टर फीस कैसे जमा होगी। रजिस्टर्ड कैंडिडेट सेमेस्टर फीस ऑनलाइन दिए गए लिंक के माध्यम से जमा करेंगे।
नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट स्वाइप मशीन के माध्यम से फीस जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय जमा करनी होगी। फिर यहाँ पे आप लोग को सीरियल नंबर 15 में बोल रहा है EWS सीटों के संबंध में अगर 25 अगस्त 2026 तक EWS कैटेगरी की सीटों के लिए कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता तो संबंधित विभागाध्यक्ष उन खाली EWS सीटों को अनरिजर्व जनरल सीट में परिवर्तित कर सकते हैं। संक्षेप में ऑफलाइन काउंसलिंग में जाते समय है ना 10वीं 12वीं UG PG मार्कशीट कैटेगरी प्रमाण पत्र गुरु घासीदास एप्लीकेशन फॉर्म CUT PG स्कोर कार्ड और TC जैसे जरूरी दस्तावेज रखें और फीस जमा करने के लिए ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था भी रखें। तो ये आप लोग का पूरा नोटिफिकेशन था जिसके बारे में मैंने आप लोग को डिटेल से बता दिया। अगर आप लोग भी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में PG कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट मौका है। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।